तो आज हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे में 3 जमा t बटे में 2 बराबर में 6। तो ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण का युग्म है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, अब मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, s माइनस टी, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये जो s बटे 3 है, s बटे 3 जमा t अपॉन t बटे में 2 बराबर 6। इस रैखिक समीकरण को हम और ज़्यादा सरल कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले 2 की करेंगे s से तो आएगा 2s और 3 की करेंगे t से तो आएगा 3t बट्टे में 3 दूनी 6 बराबर में ये और 6 का 6। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम फिर जब बराबर का निशान है, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ से करते हैं, 2s प्लस 3t की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 2 समीकरण आए हैं, रैखिक समीकरण पहला और दूसरा, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेते हैं और उनमें से किसी एक चर को अकेला छोड़ते हैं। तो आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी ले सकते हैं, समीकरण नंबर 2 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ले रहा हूँ, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। इसके बाद हम यहाँ पे समीकरण उतार लेंगे। जो समीकरण आपने लिए, मैंने समीकरण 1 लिया है तो मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 उतार लिया। अब हमें ये s और t, इनमें से किसी एक चर को अकेला छोड़ना है। तो मैं यहाँ s को अकेला छोड़ रहा हूँ और माइनस का t उधर जाके प्लस का t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जो हमारे पास ये s की वैल्यू आई है, s का मान आया है 3 जमा में t, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें समीकरण नंबर 1 तो हमने यहाँ ले लिया है, तो जो समीकरण हम यहाँ लेंगे वो हम समीकरण यहाँ नहीं लेंगे, वो हम लेंगे जो हमारा बच गया है, जो दूसरा समीकरण का युग्म बचा है उसमें रखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो s का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हम उतार लेते हैं यहाँ पे, 2s इज इक्वल टू 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब जहाँ 2 है और 2 का 2, s की जगह मैं रखूँगा 3 प्लस t, तो यहाँ मैं रखूँगा 3 प्लस t, इसे रखेंगे हम ब्रैकेट में, ये वाला प्लस का प्लस 3t का 3t इज इक्वल टू में 36। अब हम करेंगे 2 के 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे t से तो आ जाएगा 2t। अब प्लस का 3t ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद 36 का 36। अब ये 2t ही और 3t दोनों की प्लस हम कर सकते हैं, तो 6 प्लस 2 प्लस 3 5 और t का t इज इक्वल टू में 36। अब हम क्या करेंगे, जो अचर पद है हमारे उनको, यानी जो नंबर हैं उनको अलग कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे। तो और इस चर वाले पद को यहीं पे छोड़ते हैं। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो ये आ गया हमारा 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस किए तो आया 30
तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू मिलती है 30/30/5। अब इसको हम काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो टी की वैल्यू हमें मिली 6। अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू हमारी आई थी 6। अब हम एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इन तीनों समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में टी का मान रख सकते हैं, आपको एस का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 3 ले रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं इस समीकरण को उतार लेता हूँ, s बराबर 3 जमा में t, s का s बराबर 3 का 3 जमा t का मान आया था हमारा 6। तो s की जो वैल्यू है वो आई है 3 + 6 9, ठीक है। तो हमारी t की वैल्यू तो आई है, t की वैल्यू आई है हमारी 6 और s की वैल्यू आई हमारी 9। तो ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे सॉल्व। आशा करता हूँ आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो मुझसे या तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं या कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।